धुंधकारी और गोकर्ण की कथा का वर्णन हमें स्कंद पुराण और गरुड़ पुराण में मिलता है। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। उस नगर में आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। उसकी पत्नी का नाम धुंधली था, जो देखने में बहुत सुंदर थी पर स्वभाव से क्रूर थी। घर के काम में तो निपुण थी पर कंजूस और झगड़ालू थी। ब्राह्मण दंपति के घर में भोग विलास की सब सामग्री मौजूद थी, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए ब्राह्मण काफी दुखी था। एक दिन इसी दुख के चलते आत्मदेव घर से निकलकर वन की ओर चल पड़े। संतान के अभाव के दुख ने उनके शरीर को सुखा दिया था। वन में उन्हें एक सन्यासी महात्मा मिले। सन्यासी को काफी सिद्धियां प्राप्त थीं। महात्मा ने जब ब्राह्मण की दीनहीन दशा देखी तो कारण पूछा। ब्राह्मण ने उन्हें अपने दुख का कारण बताया और कहा, संतान के बिना जीवन के सारे सुख बेकार है, इसलिए मैं यहाँ अपने प्राण त्यागने आया हूँ। महात्मा ने अपनी शक्ति से जान लिया कि पिछले जन्म के प्रारब्ध के कारण अगले 7 जन्म तक ब्राह्मण के भाग्य में संतान सुख नहीं है और उन्हें समझाया कि इस इच्छा को त्याग दो, लेकिन ब्राह्मण अपनी जिद से तस से मस न हुए। ब्राह्मण ने महात्मा से कहा कि अगर अपनी शक्ति से आप ये पता लगा सकते हैं कि मेरे भाग्य में संतान सुख नहीं है, तो आप अपनी शक्ति से मुझे संतान भी दे सकते हैं। आप किसी भी प्रकार से मुझे संतान दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने अभी प्राण त्याग दूंगा। उसकी हठ को देखकर महात्मा ने उन्हें एक फल देते हुए कहा कि यह अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसे एक पुत्र प्राप्त होगा। आत्मदेव खुशी खुशी घर आए और पत्नी को सारी बात बताकर फल उसके हाथ में दे दिया। प्रसव की पीड़ा के डर से धुंधली ने फल नहीं खाया और वह फल गाय को खिला दिया। कुछ दिन बाद उसने अपनी बहन को सारी बात बताते हुए कहा कि मुझे बहुत डर लग रहा है, जब मेरे पति को पता लगेगा तो क्या होगा। इस पर उसकी बहन, जो कि एक लालची औरत थी, ने कहा कि मैं भी गर्भ से हूँ, मैं तुम्हें अपने बच्चा दे दूंगी, बदले में तुम मुझे कुछ धन दे देना। धुंधली ने बात मान ली और समयानुसार जब उसकी बहन के पुत्र हुआ तो उसने उसे धुंधली को दे दिया। ब्राह्मण को पुत्र प्राप्ति पर बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखा। कुछ दिन बीत जाने पर उनकी गाय के भी एक बच्चा हुआ। उस बच्चे का शरीर तो मनुष्य का था, पर कान गाय जैसे थे। उसे देखकर भी ब्राह्मण काफी खुश थे और उसका नाम गोकर्ण रखा गया। कुछ समय बीत जाने पर जब दोनों बालक थोड़े बड़े हुए, गोकर्ण बड़ा पंडित और ज्ञानी निकला, परंतु धुंधकारी बड़ा ही दुष्ट निकला। गोकर्ण शिक्षा दीक्षा और पूजा पाठ में लगा रहता, पर धुंधकारी चोरी करता, जुआ खेलता और सबको परेशान करता। युवा अवस्था में पहुंचने पर धुंधकारी मदिरा और वैश्याओं के चक्कर में पड़ गया और उसने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी और एक दिन अपने माँ बाप को पीटकर बर्तन भांडे भी बेच डाले। इस पर ब्राह्मण काफी दुखी होकर रोने लगे और कहने लगे कि ऐसे पुत्र होने से अच्छा होता कि अगर हमें पुत्र ना ही होता। गोकर्ण, जो कि परम ज्ञानी थे, उन्होंने अपने पिता को समझाते हुए कहा, पिताजी, आप संसार के मोह पड़े हैं। ये संसार तो असार है, इस अज्ञान को छोड़ दीजिए, मोह को त्याग कर भक्ति में मन लगाइए। पुत्र की वाणी से प्रभावित हो उन्होंने ऐसा ही किया और समय आने पर मोक्ष को प्राप्त किया। पिता के जाने के बाद धुंधकारी ने अपनी माँ को बहुत पीटा और दुखी होकर उसकी माँ ने आत्महत्या कर ली। अब तो धुंधकारी घर में ही वैश्याओं को ले आया। भोग विलास की वस्तुएं जुटाने के लिए वह चोरी भी करने लगा। एक दिन जब वह काफी सारा धन चोरी करके लाया तो वैश्याओं ने धन के लालच में उसे मार डाला और सारा धन लेकर भाग गईं। अपने कुकर्मों की वजह से धुंधकारी प्रेत बन गया और चारों दिशाओं में भटकने लगा। जब इस बात का पता गोकर्ण को लगा तो उसने धुंधकारी की आत्मा की शांति के लिए पिंड दान किया, परंतु उसे मुक्ति नहीं मिली। फिर किसी सिद्ध महात्मा के बताने पर गोकर्ण ने भागवत सप्ताह का आयोजन किया। जब भागवत की कथा करवाई जा रही थी तो धुंधकारी भी वहां कथा सुनने आया। वायु रूप में होने के कारण धुंधकारी एक 7 गांठ वाले बांस में घुस गया और कथा सुनने लगा।
वहां सबने एक विचित्र बात देखी। रोज शाम को कथा खत्म होने के बाद बांस की एक गांठ तर की आवाज करके फट जाती। इसी प्रकार 7 दिनों में 7 गांठें फट गई। इस प्रकार 7 गांठें फटने पर धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हुआ। उसने अपने भाई को प्रणाम किया और कहा, धन्यवाद भाई, तुमने मुझे प्रेत योनि की यातनाओं से मुक्त करा दिया और धुंधकारी को मोक्ष प्राप्त हुआ। यह कथा हमें बताती है कि श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण मात्र से हमारी आत्मा को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राम राम दोस्तों।